नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा धोखा हो गया एकनाथ शिंदे के साथ। अजीत पवार का तो हिसाब ही खत्म कर दिया, चैप्टर क्लोज कर दिया। देखिए, अमित शाह की बात अब हम कर रहे हैं। ये बात राजनाथ सिंह की नहीं है, ये बात देवेंद्र फडणवीस की नहीं है, ये बात योगी आदित्यनाथ की नहीं है, ये बात नरेंद्र मोदी की भी नहीं है। नरेंद्र मोदी की भी नहीं है, क्योंकि भाजपा में मोदी आज की तारीख में अगर कुछ कहते हैं तो हो सकता है वो ना हो भाजपा। देश में तो खैर नहीं होता है कुछ, लेकिन भाजपा में भी मोदी अगर कुछ बोलते हैं तो जरूरी नहीं कि वैसा होगा। लेकिन अगर अमित शाह बोल रहे हैं तो आप यकीन मान लीजिए कि वो भाजपा में अवश्य होगा। इतना ही नहीं, भाजपा में नहीं, अगर सरकार के भीतर अमित शाह कुछ चाहते हैं तो वो भी होगा ही होगा। मोदी का चाहा हुआ भले न। आपको इस पर हमने स्टोरी दिखा दी है कि अमित शाह मोदी और डोभाल के चहेते अफसरों के नाम पर भी क्रॉस लगा चुके हैं, काट चुके हैं। जो टेक्निकल इंटेलिजेंस विंग के मुखिया के लिए नाम भेजा गया था, उसमें काट दिया था। खैर, बात अभी इंटेलिजेंस विंग का नहीं है, टेक्निकल इंटेलिजेंस का नहीं है, बात महाराष्ट्र के चुनाव का है। और बात है कि कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। पूरे महाराष्ट्र में मराठा मतदाताओं को खींचने के लिए, ठाणे के इलाके पर कब्जा जमाने के लिए शिंदे के नाम की धीरे-धीरे डुगडुगी शुरू से बजाई जा रही थी। क्योंकि फडणवीस के नाम पर तो महाराष्ट्र में 30 से 33% जो मराठा मतदाता कहे जा रहे हैं, वो भाजपा को भी यकीन है कि आज की तारीख में जैसे ही सीएम फेस के रूप में अगर शिंदे को हटा करके बात होगी, तो जो कुछ मिल रहा है वो भी हाथ से चला जाए। लेकिन शिंदे को और अजित पवार को निपटाने पर हमने मिड डे मुद्दा भी किया था। ये बड़े बहुत धीरे-धीरे महीन एक प्लान होता है, वो महीन प्लानिंग के तहत धीरे-धीरे इनको निपटाया जा रहा है। इनकी पार्टी में प्रत्याशी उतारे गए। खैर, मैं उसमें फिर आऊँगा, क्योंकि पहले मुद्दे पर आते हैं कि अमित शाह ने क्या किया। अमित शाह ने हरियाणा में नायब सिंह सैनी को बोल दिया था कि यही होंगे हमारे सीएम फेस। उसके बाद राव इंद्रजीत से लेके अनिल विज तक हाथ-पाँव मालते रह गए, कोई चांस नहीं किसी के लिए। मालते रहे हाथ। रामविलास शर्मा जैसे नेता, जिनको लगा हो सकता है कि मेरी वरिष्ठता, मेरी योग्यता को देख लिया जाए, उनको तो बाहर कर दिया गया, चुनावी मैदान से ही बाहर फेंक दिया गया। महाराष्ट्र में इन तमाम कयासों के बीच, ये कयास हम और कई महाराष्ट्र के जो राजनीति को समझने वाले विश्लेषक हैं, वो सब कह रहे हैं कि अगर महायुति की वापसी होती है, तो ये 101% तय है कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बनाए जाएंगे। शिंदे को निपटा दिया जाएगा, अजित पवार निपटाए हैं। अजित पवार को तो भाजपा गिनती में ही नहीं ले रही है, वो अपने आप को भले गिन करके बयान देते हैं, उनको गिनती में भाजपा नहीं ले। लेकिन अब तक भाजपा की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया था, मतलब ओपन जो होता है ना इशारा, वो कोई नहीं दिया गया था कि शिंदे को निपटाया जाएगा। लेकिन अमित शाह ने एक रैली में महाराष्ट्र के भीतर ये इशारा कर दिया कि शिंदे को निपटाए जाने की तैयारी पूरी है, महायुति आएगी तो कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस बैठेंगे सीएम बने। अमित शाह ने कहा कि मैं 1 महीने पहले से महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ। मैं कोंकण गया, मैं विदर्भ गया, मुंबई गया, तमाम क्षेत्रों में गया। हर जगह लोग एक ही बात कह रहे हैं कि महायुति की सरकार बनाना है और फडणवीस को जिताना है। फडणवीस को जिताना है। ये नाम कैसे आता है, किसका लिया जाता है? वही जो फेस होता है। फडणवीस को महायुति, अगर महायुति बीजेपी की सरकार लाना है, फडणवीस को जिताना है, तब ये नारा जो लोग सफाई दे रहे हैं, मैं कई लोगों की सफाई पर चर्चा करूंगा कि जो सफाई आई है, इसलिए मैं व्यूअर्स के सामने क्लियर कर रहा हूं। बीजेपी की सरकार लाना है और फडणवीस को जिताना है, नारे में कोई दिक्कत नहीं।
महायुति को लाना है और फडणवीस को जिताना है। तो महायुति का फेस फडणवीस तो नहीं है ना, महायुति का फेस तो फडणवीस है नहीं। तो फिर फडणवीस को जिताने के लिए महायुति को क्यों लाना है? महायुति का फेस जो आप गैर आधिकारिक रूप से जो परोस रहे हैं वो शिंदे को, तो फिर तो अगर महायुति की सरकार बनानी है तो शिंदे को जिताना है, होना चाहिए, लेकिन फडणवीस को। अब इस पर सवाल आया, राहुल सेवले सांसद रहे हैं शिंदे के, उन्होंने कहा कि भाई शाह बीजेपी के बड़े नेता, अब सोचिए वो कौन बोल रहा है पूर्व सांसद कि मीटिंग के लिए 5-6 दिन लाइन लगा करके शाह के घर के बाहर खड़ा होना पड़ेगा। वो बता रहे हैं शाह उनके भाजपा के बड़े नेता हैं, तो वो अपनी राय अपनी पार्टी के नेता का नाम ले रहे हैं। ये किसी को भी, ये शिंदे के गले से नहीं उतरेगा, ये जो सेवले बता रहे हैं, ये शिंदे के गले से ये तर्क नहीं उतरेगा कि वो बीजेपी का बड़ा नेता है, वो नाम ले लिया। अरे बीजेपी के बड़े नेता नहीं है, जो वो तय कर देते हैं वो मोदी को करना पड़ता है। आज की तारीख में सरकार और संगठन दोनों एक ही आदमी चला रहा है, वो है शख्स का नाम है अमित शाह, और उस दौर में कह रहे हैं कि वो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने नाम ले लिया। ये शिंदे के नाम को खारिज करने के लिए एक संकेत हो गया, और इस संकेत पर शिंदे की खामोशी ये बता रही है कि शिंदे को पता है, अब ये मालूम है शिंदे को भी कि चुनाव अगर महायुति जीतती है तो शिंदे के लिए कोई चांस नहीं है, और शायद इसीलिए शिंदे भी फडणवीस को निपटाने पर पिछले करीब 6 महीने से काम कर रहे हैं। इसकी चर्चा कई बार अशोक वानखेड़े जी ने किया है कार्यक्रमों में। एक अंदरूनी कुछ समझौते की बात शरद पवार और शिंदे के बीच होती रही है, और उसमें मनोज जरांगे पाटिल की भूमिका की बात होती रही। मनोज जरांगे पाटिल कभी भी शिंदे पर बहुत कठोर नहीं हुए। मनोज जरांगे पाटिल अजित पवार पर भी कठोर नहीं हुए। मनोज जरांगे पाटिल बीजेपी पर भी उतना कठोर नहीं हुए। मनोज जरांगे पाटिल के निशाने पर अगर कोई रहा है लंबे वक्त से तो वो देवेंद्र फडणवीस रहे। देवेंद्र फडणवीस को निपटाने में शिंदे खामोश है, लेकिन शिंदे को यह पता था। शिंदे इतने भी कच्चे नहीं है कि वो भाजपा को न समझ पाए, उस भाजपा को जिन्होंने उद्धव से उनको दूर करके और गुजरात से लेके असम तक घुमा दिया। जब 50 खोखा सब चोखा की चर्चा होने लगी महाराष्ट्र में, तो शिंदे इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है। शिंदे को पता था और पता है कि वो निपटाए जा चुके हैं, लेकिन जब से उनको आभास हुआ कि वो निपटाए जा चुके हैं, उनका भविष्य निपटाया जा चुका है, तब से वो फडणवीस को निपटाने की कवायद में जुट गए थे। तो ऐसे में जब शिंदे को जानकारी है, शिंदे खामोश है। अजित पवार क्या कर रहे हैं, उनका भी रिएक्शन जरूरी है, जिसको बीजेपी न 3 में गिन रही न 13 में गिन रही है। अजित पवार की तो कोई बात ही नहीं सुनने को तैयार है भाजपा में। अजित पवार कह रहे हैं कि नहीं, ये बीजेपी नेता के रूप में बयान है शाह का, अमित शाह का, जब हम जीत करके आएंगे तो बैठ करके मुख्यमंत्री तय करेंगे आपस में। अरे अजित पवार क्या तय करेंगे? अजित पवार के प्रत्याशी तो बीजेपी तय नहीं होने दे रही है। जो अपने नेताओं को ट्रांसफर की, उनको टिकट देना पड़ा अजित पवार को। 5-5 ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के नेता हैं, हर तरीके से मन वचन और कर्म तीनों से भाजपाई हैं। उनको ट्रांसफर किया कि जाओ अजित पवार के पास, और अजित पवार से बोला टिकट दो। अपने प्रत्याशियों के लिए अपने प्रत्याशी उससे मांग खुद शिवाजी नगर से, उस पर तो अपने प्रत्याशी के पक्ष में भाजपा को खड़ा नहीं कर पाए कि भाजपा समर्थन दे दे। भाजपा उस सीट पर दूसरे प्रत्याशी के प्रचार कर रही है, शिंदे के प्रत्याशी का बनिस्बत अजित पवार के प्रत्याशी का। नवाब मलिक के खिलाफ भाजपा उनको दाऊद इब्राहिम का आदमी और कनेक्शन वाला बता रही है। बताइए, अपने ही पार्टनर के प्रत्याशी को दाऊद के कनेक्शन, कोई जो कहते ना मोरल अथॉरिटी नहीं है कि लोग पब्लिक में जाए। तो वो अजित पवार कह रहे हैं कि हम बैठ के तय करेंगे। बैठ के क्या, महाराष्ट्र के लोगों से एक मैं जानना चाहता हूँ, सवाल है मेरा, मेरे मन की जो है
आशंका है कि क्या आपको लगता है कि अजित पवार बैठ करके अमित शाह और मोदी के साथ बार्गेन कर पाएँगे? भाजपा जो तय कर देगी उस फैसले में अपना फैसला घुसा पाएँगे, दबाव बना पाएँगे? ऐसा क्या आज की तारीख में मुमकिन है अजित पवार की हालत देख कर के? अजित पवार के सामने तो मजबूरी है कि कहीं जा ही नहीं सकते, मजबूरी है वहीं पर, जहाँ पर उनके साथ मुस्लिम मतदाता और मुस्लिम नेता भी थे, वहाँ पर बटेंगे और कटेंगे वाले नफ़रती एजेंडे के साथ रहना मजबूरी है जिसकी मतलब वहाँ से वो जा नहीं सकता, चाहते हुए भी नहीं जा सकता। जिसको योगी के बटेंगे कटेंगे साथ खड़ा होना पड़ रहा है और वो चाहते हुए भी कहीं जा नहीं सकता है, वो मुख्यमंत्री पर क्या दबाव बनाएँगे? मुख्यमंत्री के चयन में क्या उनकी भूमिका होगी? कोई भूमिका हो सकती है? तो शाह ने ऐसी आज जो है मतलब एक एकाएक संकेतों में ऐसी बाजी पलटी है कि 2 खेमे में मातम है। अजित पवार खेमे में पहले से मातम था, अब तो रुदाली की कंडीशन है और शिवसेना शिंदे आज वहाँ भी मातम है, बस बीच-बीच में कुछ पेरोल वाले बीच-बीच में शंख बजा दे रहे हैं कि नहीं यहाँ भी अभी हवन चल रहा है, जबकि मातम है उसको हवन बता रहे हैं। खैर इजाज़त दीजिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जो महाराष्ट्र की राजनीति में कौन बनेगा मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पर जो गेम खेला जा रहा है, उस गेम में शाह की जैसे ही एंट्री होती है, वैसे ही सबके हार्ट बीट सबकी बढ़ जाती है। और दिल की बीमारी अगर किसी को होगी, शिंदे साहब को है, पवार साहब को मुझे जानकारी नहीं है, तो उन लोगों के लिए अमित शाह शुभ संकेत नहीं लेकर के आते हैं, उनकी धड़कन बढ़ाते हैं, खतरा बढ़ाते हैं। इजाज़त दीजिए, महाराष्ट्र की चुनावी अपडेट्स देखते रहिए मेरे साथ। न्यूज़ लॉन्चर आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। नमस्कार।